क्या बोलूं, हंसी भी नहीं आती। ये लोग 1959 और 62 पे ही कूदते रहते हैं हमेशा। 7 साल से इनकी सरकार चल रही है, इसके बाद इनसे अगर कोई चीजें नहीं होती हैं तो उसका दोष कब तक थोपेंगे? एक दिन तय कर दीजिए कि भाई इस तारीख के बाद हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदेही है। ये तो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह से बातें करते हैं। और दूसरे, इमेजिनरी और इमेज, इन दोनों में लगता है फर्क नहीं समझ में आ रहा है। मैं वो देख रही हूं कि वो इमेजिनरी नहीं है, वो इमेजेस हैं, देतरेसवा की इमेजेस हैं जो अगस्त 2019 में नहीं थी, जो 2020 की जनवरी में दिख रही हैं। और उसमें किसी ने भी उसका खंडन नहीं किया है। इवन एमईए ने अपने बयान में जो कहा है, उन्होंने ये कहता एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया। मैं आपकी बात समझती हूँ। जो चीजें देतरेसवा के सैटेलाइट में आई है, देखिए यासिर साहब, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, बात समझिए। जो चीजें देतरेसवा में दिखाई है, जब हम देखिए, आप मुझे मेरी बात पूरी नहीं करने देंगे। इस तरह से आप व्यवहार करते हैं क्या? बात पूरी करने दीजिए। मैं पिछली बार भी मैं देख चुकी हूँ। आपसे बात करने में दिक्कत यह है कि आप किसी की इज्जत नहीं करते। करिए जरा। जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं बोलती, जब आप बोलते हैं तो मैंने आपको कभी नहीं टोका। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी सी इज्जत भी करिए अपने को जो साथ के लोग हैं उनकी भी इज्जत करिए। थोड़ी सी बात सुनिए पहले पूरी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो इमेजेस हैं, जब हम देतरेसवा की इमेजेस देखकर हमें ये पता चलता है कि गालवान में और बाकी जगहों पर चीन का कब्जा हुआ है, उसी तरह से जब देतरेसवा की अभी की इमेजेस आई हैं तो उसमें भी ये चीजें क्लियर दिख रही हैं। और जिन चीजों का इवन एमईए ने एक्सेप्ट करते हुए लिखा है और जिसके बारे में हमारे फौज के अधिकारियों ने भी पॉइंट आउट किया है, तो ये हम सबको दुख होता है कि जो देश की सेना है वो इतने जज्बे के साथ, इतनी बहादुरी के साथ वहां लगी, और सरकार इतने कैजुअल तरीके से इन चीजों को देख रही है कि स्ट्रेटेजी के ऊपर विदेश मंत्रालय का जवाब आ रहा है, और जब डिप्लोमेटिक बात आती है तो रक्षा मंत्रालय का। ये आप लोगों का डिवीजन ऑफ लेबर नहीं समझ में आता क्या? किसका काम, जिसका काम जिसको है उसे करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सरकार हर चीज में लापरवाह है। जो मंत्रालय